बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने अप्लाइड और बजटेड को किस तरह से कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने या लास्ट वीडियो में हमने उसके फार्मूलाज देख लिए थे। मैं वो फार्मूलाज आपके सामने रखता हूँ और उनमें से जो जो चीज़ें गिवन है वो आपके सामने लिखता जाता हूँ। अच्छा जी, हमने कहा था पहले अप्लाइड रेट कैलकुलेट करेंगे तो अप्लाइड एफ कैलकुलेट होगा। अप्लाइड रेट कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज़ हमें चाहिए एस्टिमेटेड एफ। ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए एस्टिमेटेड कैपेसिटी। देन उसके बाद हमें चाहिए एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पे हमें चाहिए फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हमें चाहिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और छठे पे एक्चुअल एफ। तो अगर हम देखें कि ये चार चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें 6 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब अगर आप सबसे पहले अब क्या काम करेंगे, रूल ये होगा कि सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल का डाटा आपको हमेशा गिवन होगा, यानी आपको क्या चीज़ गिवन होगी, एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन होगी और आपको एक्चुअल एफ भी गिवन होंगे। इसका मतलब ये बाकी चार चीज़ों में से कोई चीज़ मिस होगी तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहले काम आपने करना है इन 6 चीज़ों को पूरा करना है। जब ये 6 चीज़ें पूरी हो जाएंगी, इन 6 चीज़ों की मदद से, यानी 6 चीज़ों को पूरा करना है, उन 6 चीज़ों की मदद से 4 फार्मूलाज यूज़ करेंगे। उन 4 फार्मूलाज के बाद आप 3 वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ये ट्री बनेगा आपके पास। सबसे पहले क्या होगा, 6 चीज़ों को पूरा करना है। वो 6 चीज़ें ये हैं, उन 6 चीज़ों में 2 चीज़ें गिवन होंगी, बाकी 4 में से कोई मिसिंग होगी तो उसको पहले पूरा करेंगे। ठीक है जी, 6 चीज़ों को पूरा करेंगे। उन 6 चीज़ों से 4 फार्मूलाज आपने कैलकुलेट करने हैं। उन 4 फार्मूलाज में 2 रेट के हैं और 2 एफ के हैं। ठीक है जी। और जब ये 4 फार्मूलाज कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर आपने 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो आपको डाटा में कितनी चीज़ें चाहिए, डाटा में आपको 6 चीज़ें चाहिए। अब अगर क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड एफ ना दिए हों तो आपने क्या काम करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर लें, उनका जो आंसर आएगा वो आपके पास एस्टिमेटेड एफ होगा। ठीक है जी। तो 6 चीज़ें कौन सी हैं, एस्टिमेटेड एफ, अगर ना दिए होंगे तो फिक्स एफ को और वेरिएबल एफ दोनों को ऐड कर लेंगे तो एस्टिमेटेड एफ बन जाएंगे। नंबर 4 पे होगी एस्टिमेटेड कैपेसिटी, नंबर 5 पे एक्चुअल कैपेसिटी और नंबर 6 पे एक्चुअल एफ। कोई चीज़ पहले या बाद में हो सकती है लेकिन ये 6 चीज़ें ही होंगी। ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड कैपेसिटी। क्योंकि अगर आपने कैपेसिटी को एफ लिख दिया और एफ को कैपेसिटी लिख दिया तो आपका पूरे का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी क्या है, फिर कैपेसिटी के बाद आपको पता होना चाहिए एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्या है और फिर आपको पता होना चाहिए एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कैपेसिटी को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटी लिखा हुआ है, द टर्म कैपेसिटी मीन एबिलिटी टू प्रोड्यूस। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी एक मशीन जो है वो 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि उस मशीन की यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स हैं। तो कैपेसिटी क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। अब कैपेसिटी के और कौन कौन से नेम हैं जो आगे वेरिएंस एनालिसिस के अंदर यूज़ होंगे। तो कैपेसिटी को एक्टिविटी लेवल भी कहते हैं, कैपेसिटी को वॉल्यूम भी कहते हैं, कैपेसिटी को आउटपुट भी कहते हैं, कैपेसिटी को ऑपरेटिंग लेवल भी कहते हैं।
यानी कैपेसिटी का वर्ड यूज़ हो, अगर कैपेसिटी का वर्ड यूज़ नहीं होगा तो क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी लेवल का वर्ड यूज़ होगा, वॉल्यूम का वर्ड यूज़ होगा, आउटपुट का वर्ड यूज़ होगा और ऑपरेटिंग लेवल का वर्ड यूज़ होगा। तो ये कैपेसिटी के अदर नेम्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जी कैपेसिटी की टाइप्स हैं, तो टोटल कैपेसिटी की 4 टाइप्स हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है थ्योरेटिकल कैपेसिटी। थ्योरेटिकल कैपेसिटी क्या होती है? लिखा हुआ इट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल दैट कुड बी अटेन्ड इफ़ देयर वर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करें तो जो आपके पास लेवल आएगा वो मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल होगा। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर कभी भी 100% यूटिलाइजेशन नहीं होती। उसकी रीज़न है, वो क्यों है वो ये नीचे नोट में लिखा हुआ है। द कैपेसिटी कैन नेवर बी अचीव बिकॉज ऑफ, यानी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, आपने 100% कैपेसिटी यूज़ की है, यूटिलाइज़ की है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीज़न है बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल इंटरप्शन। वो अनअवॉइडेबल इंटरप्शन क्या होती हैं? उनमें सबसे पहली बात है वीकेंड हॉलीडेज़ आ जाते हैं, वीक की छुट्टी आ जाती है, सैटरडे संडे। समटाइम मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, दूसरा इंटरप्शन ये है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो सकता है। और चौथा आजकल इंटरनेट का ब्रेक डाउन हो सकता है या इंटरनेट स्लो हो सकता है, तो आप अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते। तो इन अनअवॉइडेबल इंटरप्शन की वजह से, क्योंकि ये होते रहते हैं, इसकी वजह से आप थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो कि कहती है कि 100% आपने यूटिलाइज़ करना है, उसको अचीव नहीं कर सकते। देन है दूसरी बात प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी डैट कैन बी अटेन्ड अंडर अफेक्टिव वर्किंग कंडीशन। अपनी अफेक्टिव वर्किंग कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम आप अटेन कर लें वो आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी में से नॉर्मल इंटरप्शंस माइनस कर दी जाएँ तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी कहलाती है। नॉर्मल इंटरप्शन क्या है? वीकेंड हॉलीडेज़ हैं, मशीन ब्रेक डाउन है और ये सारा कुछ। और अगर हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से करें कि अगर फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर 365 डेज़ हैं, तो उनमें से सैटरडे संडे माइनस कर दें, उनमें से ईद हॉलीडेज़ माइनस कर दें, उनमें से आप जो है वो मुहर्रम की हॉलीडेज़ माइनस कर दें, फिर मिलादुन्नबी की छुट्टी आ गई, फिर उसके बाद 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आ गई, तो ये सारी माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा डैट इज़ कॉल्ड योर प्रैक्टिकल कैपेसिटी। थर्ड वन है जी एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको जो है वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी भी कहते हैं। इसके भी 3 नाम हैं, ठीक है जी। इट इज़ द एक्टिविटी लेवल एक्सपेक्टेड टू बी अटेन्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द बजट इज़ प्रिपेयर्ड। जिस साल आप अपना बजट बना रहे हैं उस बजट के अंदर आप जितनी भी कैपेसिटी को अटेंड कर लेंगे, जो लेवल है आपका, वो आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। यानी जब आप बजट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का बजट आता है 1 जून से लेके जुलाई तक या 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, तो उसके अंदर जो है वो टारगेट रखा जाता है कि अगले साल हम हेल्थ से इतना अर्न करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतने पैसे लगाएंगे, एजुकेशन पे इतने लगाएंगे। इसी तरह से कंपनी भी अपना बजट बनाती है कि अगले साल हम इतने घंटे काम करेंगे, हमारा वर्किंग और इतने होंगे, इतने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी होती है ना आपके बजट के अंदर, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। इट इज़ हैवीली डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इट मे बी इक्वल और लेस देन प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी से ज़्यादा भी हो सकती है और प्रैक्टिकल कैपेसिटी से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो ईद हॉलीडेज़ नहीं करती, बहुत सारी ऐसी हैं जो 9-10 मुहर्रम की हॉलीडेज़ नहीं करती। तो इसलिए जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जो नॉर्मली हमारे क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर यूज़ होगी डैट इज़ बजटेड और एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी होगी। और उसके बाद लास्ट वन जो है वो हमारे पास होती है नॉर्मल कैपेसिटी। अच्छा जी, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी इज़ द एवरेज ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है उसको 3 ईयर पे, 5 ईयर पे या 7 ईयर पे उसका एस्टिमेट कर लें, एवरेज ले लें, तो जो आंसर आएगा वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी पहले साल 10,000 यूनिट बनेंगे, दूसरे साल 20,000 यूनिट बनेंगे, तीसरे साल 30,000 यूनिट बनेंगे, तो टोटल आपके पास 60,000 यूनिट्स हो गए। उसको 3 पे डिवाइड करें तो जो आपके पास
कैपेसिटी होगी, नॉर्मल कैपेसिटी होगी, वो आपके पास 20,000 यूनिट्स होगी। ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज़ टू चेक द एफर्ट फॉर सीजनल, साइक्लिक एंड ट्रेंड वेरिएशन। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि सीज़न में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आई, प्रोडक्शंस आई, उसका साइकिल क्या बन रहा है, उसकी ट्रेंड वेरिएशन क्या है, ये सारी की सारी आपके पास नॉर्मल कैपेसिटी कहलाती हैं। अब जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि कैपेसिटी कभी भी रुपीज़ में नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर किसी डाटा में अमाउंट के साथ रुपीज़ दिया होगा तो वो FOH होंगे, FOH हमेशा रुपीज़ में होंगे, कैपेसिटी कभी भी रुपीज़ में नहीं होगी। कैपेसिटी के साथ क्या वर्ड यूज़ हो सकते हैं? डायरेक्ट लेबर और यूज़ हो सकते हैं, मशीन और यूज़ हो सकते हैं, किलोवाट और यूज़ हो सकते हैं, और यूज़ हो सकते हैं, यूनिट यूज़ हो सकते हैं, टन यूज़ हो सकते हैं, पाउंड यूज़ हो सकते हैं। तो कैपेसिटी कभी भी आपके पास, याद रखिएगा, रुपीज़ में नहीं होगी। डाटा में जिसके साथ रुपीज़ ना हो वो आपकी कैपेसिटी होगी, और डाटा में जिसके साथ रुपीज़ दिया होगा वो आपके पास FOH होंगे। वो एस्टिमेटेड FOH होंगे। फिक्स और वेरिएबल के बारे में बड़ा क्लियर बताया होगा, कोई एम्बिगुइटी नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटी और FOH में जो मेन डिफरेंस है, FOH की अमाउंट के साथ कभी भी रुपीज़ लाजमी होगा और कैपेसिटी की अमाउंट के साथ कभी भी रुपीज़ नहीं होगा। तो ये था जी, हमने क्या करना है, हमने जो ट्री बनाया था कि हम डाटा में से 6 चीज़ें पहले फाइनल करेंगे, उन 6 चीज़ों की मदद से 4 फार्मूलाज लगाएंगे, और उन 4 फार्मूला से अप्लाइड FOH और बजटेड FOH हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल हमें गिवन होंगे और फिर हम 3 के 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं और इसी सीक्वेंस पे हम जो है वो क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।